गणिसा राम राम सा। आप देख रहा हो झलको मारवाड़, मैं नंदिता आपरे साथ। देश की दूसरी सबसे बड़ी और क्षेत्रफल के हिसाब से रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर पर लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल फील्ड पर उतर चुके हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के तहत कुल 8 विधानसभा सीटें आवे। बाड़मेर जिला की बाड़मेर, शिव, बायतू, पचबदरा, सिवाना, गुड़ामलानी और चौटन के साथ जैसलमेर विधानसभा सीट भी इस संसदीय सीट में ही आवे। बीजेपी पहली सूची जारी कर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र कैलाश चौधरी ने दूसरी बार टिकट देकर उतारा है और कांग्रेस टिकटा ने लेर मंथन और माथापच्ची कर रही है क्योंकि 3 बड़ा नेता दावेदारी कर रहा है। साथ ही आरएलपी से गठबंधन करने की भी खबरें हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस को पेच फंसे हुए है। बटेर शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव पहला देव दर्शन यात्रा शुरू कर रहा है। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाल रविंदर सिंह लिखा है, देव दर्शन यात्रा प्रथम दिवस 11 मार्च। आ यात्रा जैसलमेर शुरू हुई। यात्रा की घोषणा से भाटी रे चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा प्रबल नजर आ रही है क्योंकि वे विधानसभा रे पहला भी यात्रा निकाली है। भाटी कुछ दिन पहला मीडिया में दिया इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोलिया हा कि खुदरा समर्थकों और साथियों से चर्चा कर फैसलो ले। अब भाटी विदेश यात्रा के बाद बाड़मेर पहुंचकर खुदरा समर्थकों, कार्यकर्ता और साथियों से मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने लेर मंथन कर रहा है। इरे चालता आज भाटी एक्स पर ट्वीट कर दर्शन यात्रा जैसलमेर शुरू करने की जानकारी दी है। एक ही दिन में करीब 20-25 मंदिर मठा का दर्शन करी, 7 खुदरा समर्थकों और कार्यकर्ता से विचार विमर्श भी करी। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी टिकट मिलने के बाद से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का दौरा पर है। 2 दिन पहला लोकसभा क्षेत्र में एंट्री करने के साथ ही बेबी मंदिर में जाकर देवदर्शन कर रहा है। बात कांग्रेस की करा तो राजनीतिक गलियारा में चर्चा है कि कांग्रेस जिला और प्रदेश का दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी ने इस सीट पर चुनाव लड़वाना चाहे। इसके लिए पार्टी चौधरी पर लगातार दबाव भी बना रही है, पर हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है। अब देखने वाली बात आ है कि कांग्रेस हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी और हरीश चौधरी या कोई अन्य युवा ने इस सीट से मैदान में उतारी या आरएलपी से गठबंधन करी। हालांकि खबर ये भी है कि कांग्रेस का स्थानीय नेता बाड़मेर लोकसभा सीट के लिए गठबंधन करने के लिए राजी नहीं है। बायतू चुनाव लड़िया आरएलपी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में 900 वोटों हार गया, जिरे बाद वे लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय है। यानी अभी की स्थिति देखा, आरएलपी उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल विधानसभा चुनाव में 900 वोटों से हार गया, जिरे बाद वे भी लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय है। यानी अभी की स्थिति देखा तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा आरएलपी और निर्दलीय से रविंदर भाटी भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब एक नज़र इस सीट का इतिहास पर डाला तो पश्चिमी राजस्थान रे भारत पाकिस्तान सीमा की बाड़मेर लोकसभा सीट 1952 अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुका है। दोनों जिला की जनता अब तक खुदरा 17 सांसद चुनकर संसद में भेज चुकी है, जिनमें से 6 नया चेहरा और 11 जाना पहचाना चेहरा शामिल रहा है। 3 ईरान सांसद भी रिया है, जन जनता दूसरी बार मौका दियो। लगातार 3 बार सांसद बनने को रिकॉर्ड कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम दर्ज है, पर इस सीट पर इतना साल में केंद्र में केवल 2 ही लोग मंत्री बनिया है। 17 सांसदों में से कल्याण सिंह कालवी केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री बनिया और एक पिछला 2019 का चुनाव में भाजपा से जीतकर संसद पहुंचा कैलाश चौधरी ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया। अरे अलावा कोई सांसद ने मंत्री बनने रो मौका नहीं मिलो। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट रे जातिगत समीकरण ने देखा तो इस सीट पर लगभग 18.5 लाख वोटर्स है। इस सीट पर जाटा रे 7 राजपूता को भी दबदबो है, जिनमें क्रमशः 4 लाख और 2.7 लाख मतदाता है। करीब 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, जबकि 4 लाख मतदाता अनुसूचित जाति का है और 5 लाख के करीब अन्य जातियों का मतदाता है। आज सभी समीकरण देखता हुआ आपने का ही लाग रही है, इस बार कौन सी पार्टी इस सीट पर खुदरो जीत को परचम लहरा पाए? कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि आपरी राय माने लिए काफी मायने रखे। मारवाड़ी खबर आपरी खुदरी भाषा मारवाड़ी में देख बारे लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको मारवाड़ ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। खमा गणिसा।